नाजरीन 22 मई 2020 पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन जब कराची एक ज़ोरदार धमाके से लरज़ उठा और 97 बेगुनाह पैसेंजर्स अपनी जान की बाजी हार गए। नाजरीन, हम एयर एक्सीडेंट्स की बात करें तो बेतहाशा ऐसे एक्सीडेंट्स हमारे जहनों में रूनुमा हो जाएंगे जब प्लेन्स टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से हवा में ही क्रैश कर गए। मगर आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्लेन क्रैश की बात करने वाले हैं जो हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट था। ना तो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था और ना ही कोई और ख़राबी थी, लेकिन फिर भी वो रनवे से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर कैसे क्रैश कर गया और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आखिर क्या बात लिखी गई, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कड़कती धूप की वजह से सारे लोग अपने घरों में महसूर थे और किसी को कुछ भी खबर नहीं थी कि कराची में बहुत जल्द एक एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। 22 मई 2020 को फ़्लाइट 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था, जिसकी मंजिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची थी, जो कि मामूल के मुताबिक एक छोटी फ़्लाइट थी जिसे 1 घंटा 45 मिनट सफ़र करके अपनी मंजिल कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस वक्त कोविड लॉकडाउन अपने उरूज पर थे, जिसकी वजह से बहुत कम फ़्लाइट्स चल रही थीं और दूसरी तरफ रमज़ान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब आने वाली थी, जिसकी वजह से पैसेंजर्स का बहुत ज़्यादा रश था और फ़्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा कम थी। ये फ़्लाइट पूरी तरह पैसेंजर से पैक थी, जिसमें 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे। पायलट्स की बात करें तो फ़्लाइट कैप्टन सज्जाद गुल थे, जिन्हें PIA ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे और इनके पास 18,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। जबकि फ़र्स्ट ऑफिसर उस्मान आज़म थे, जिन्हें PIA ज्वाइन किए अभी 10 साल गुजरे थे। जहाज़ की बात करें तो ये एयरबस A320 था, जिसमें CFM56 टर्बोफैन इंजन लगे हुए थे और इन इंजन्स का इस कहानी में बहुत अहम किरदार है। एयरबस A320 बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसे वक्तन फ़वक्तन मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद ये जहाज़ दोपहर 1:05 पर लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गया और थोड़ी ही देर बाद ये जहाज़ 24,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच गया और अगले 45 मिनट इन्हें इसी एल्टीट्यूड पर ही सफ़र करना था। इसलिए पायलट्स ने जहाज़ को ऑटो पायलट पर रख के इधर उधर की बातें शुरू कर दी। दोपहर 1:24 पर जहाज़ नवाब शाह के ऊपर से गुजर रहा था जब इसे कराची टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया और कराची टावर ने इन्हें डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर पहुंचने वाले जहाज़ नवाब शाह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं कि उन्हें किस रूट से कराची आना है। नवाब शाह से कराची के लिए कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 1C शामिल हैं। 2A वाला रूट हैदराबाद से गुजरकर किंजर लेक तक जाता है और वहां से टर्न होकर कराची एयरपोर्ट तक जाता है। 2B वाला रास्ता एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर मकली के मकाम पर टर्न होकर फिर एयरपोर्ट की सीध में आता है और तीसरा रास्ता है 1C, जो सीधा एयरपोर्ट तक जाता है। ये तीनों रास्ते फ़्लाइट कंप्यूटर में भी रिकॉर्डेड होते हैं। कराची एयरपोर्ट से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है, पायलट्स उसे ऑटो पायलट सिस्टम में सेव कर लेते हैं और फिर जहाज़ खुद ही अपनी स्पीड और एल्टीट्यूड एडजस्ट करता रहता है। हाँ, बात नोट करने वाली ये है कि पहले पायलट्स को 2A वाला रास्ता असाइन किया गया था, जो देखने में बहुत ज़्यादा लंबा था, जिसके बाद पायलट्स के ज़ोर डालने पर इन्हें 1C का रास्ता असाइन कर दिया गया। मगर पायलट से गलती ये हुई कि उन्होंने इस रास्ते को फ़्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सेव ही नहीं किया था और कंप्यूटर समझ रहा था कि वो नवाब शाह 2A वाले रास्ते से जा रहे हैं, हालांकि वो 1C से आ रहे थे। रास्ता जितना ज़्यादा लंबा होगा, जहाज़ अपना एल्टीट्यूड उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा और अगर रास्ता छोटा होगा तो जहाज़ इसे अपना एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा। 2A वाला रास्ता सेलेक्ट होने की वजह से जहाज़ अपना एल्टीट्यूड 1000 फीट पर मिनट के हिसाब से कम कर रहा था, जबकि जहाज़ को 1C के रास्ते ले जा रहे थे, जिसके हिसाब से एल्टीट्यूड तेज़ी से कम होना चाहिए था। इससे हुआ ये कि मकली के मकाम पर पहुंचकर जहां जहाज़ का एल्टीट्यूड 7000 फीट होना चाहिए था, वहां इसका एल्टीट्यूड 10,000 फीट था। कराची एयरपोर्ट पर जब कंट्रोलर ने जहाज़ की बुलंदी ज़्यादा पाई तो पायलट से पूछा कि आप एयरपोर्ट पर डायरेक्टली लैंड करेंगे या मकली के मकाम पर पहुंचकर एक गोल चक्कर लगाकर अपना एल्टीट्यूड कम करेंगे। इस पर पायलट्स ने कहा कि नहीं, हम सेफली लैंड कर जाएंगे और गोल चक्कर लगाने से मना कर दिया। पायलट्स को पता ही नहीं था कि वो कंप्यूटर में सेव रास्ता अलग है और वो अलग रास्ते से आ रहे हैं। मकली के मकाम पर पहुंचकर जहाज़ की नोज़ को डाउन कर दिया गया और अब जहाज़ 2400 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आ रहा था, जिस वजह से जहाज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ वक्त और जहाज़ रनवे से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था।
इस वक्त जहाज़ का एल्टीट्यूड 6000 फीट्स रह गया था, मगर इस पॉइंट पर जहाज़ का एल्टीट्यूड रूल्स के अकॉर्डिंग 3000 फीट तक होना चाहिए था। इस दौरान कंट्रोलर ने कई बार पायलट से रब्ता करने की कोशिश की, मगर पायलट ने रेडियो की फ्रीक्वेंसी तब्दील कर दी थी। इमरजेंसी वायरलेस के ज़रिए कैप्टन ने फिर से रब्ता किया और इन्हें बताया गया कि इस मकाम पर आपको 6000 की बजाय 3000 फीट तक होना चाहिए। इस बार फिर इन्हें गोल चक्कर लगाने का कहा गया, जिससे इनकी स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों कम हो सकते थे, मगर पायलट ने यह कहकर मना कर दिया कि हम रनवे पर इस्टेब्लिश हो चुके हैं और हम ये कर लेंगे। ये कहने के बाद कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि देखना, जब हम लैंड कर लेंगे तो सब लोग हैरान हो जाएंगे। कैप्टन के ये अल्फाज एयर कंट्रोलर ने भी सुने और ये अल्फाज उसके रिकॉर्ड भी हुए। एयर कंट्रोलर ने इन्हें तीसरी बार फिर से गोल चक्कर लगाने की एडवाइस दी और तीसरी बार भी उन्होंने मना कर दिया। और यहाँ आके पायलट्स को अपनी गलती का एहसास हुआ कि फ़्लाइट कंप्यूटर में 2A वाला रास्ता सिलेक्टेड था और वो 1C से आ रहे थे। इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर ने सारा होल्ड कैप्टन को दे दिया। यहाँ तक फ़्लाइट को फर्स्ट ऑफिसर ही उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन का काम सारे मामलात पर नज़र रखना था। और कैप्टन ने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर को खोला ही नहीं और एयरबस A320 बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे आ रही थी, जिस पर वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो गया। जैसे ही वो रनवे के करीब पहुंचे तो दूसरा अलार्म भी बजने लगा, क्योंकि उनके लैंडिंग गियर्स नहीं खुले हुए थे। इस मौके पर फर्स्ट ऑफिसर डर गए और कैप्टन से कहा कि सर, क्या हमें वाकई ही एक ऑर्बिट ले लेना चाहिए, मगर कैप्टन अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे। इसी कश्मकश में जहाज़ को बिना लैंडिंग व्हील्स के रनवे पर उतार दिया गया और जहाज़ के दोनों इंजन रनवे पर रगड़ने लगे। पायलट्स, जो कि पहले ही अलार्म की वजह से कंफ्यूज हो चुके थे, यहाँ आकर उन्हें एहसास हुआ कि उनसे क्या गलती हुई है। तभी फर्स्ट ऑफिसर दोबारा टेक ऑफ करने के लिए चिल्ला उठे और फ्रस्ट्रेशन में आके कैप्टन ने जहाज़ को फिर से हवा में बुलंद कर दिया और इन्हें एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और दूसरे इंजन की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। इंजन डैमेज होने की वजह से ऑयल दोनों इंजन में से लीक हो रहा था और वो दोबारा 3000 फीट तक पहुंच चुके थे और दोबारा रनवे की तरफ पहुंच रहे थे। इस दौरान जहाज़ का दूसरा इंजन भी फेल हो गया और जहाज़ बिना इंजन्स के रनवे की तरफ बढ़ रहा था और इसका एल्टीट्यूड भी तेज़ी से कम हो रहा था। इस बार उन्होंने लैंडिंग गियर्स बहुत पहले ही खोल दिए थे, जिसकी वजह से जहाज़ की स्पीड आहिस्ता हो रही थी, वो स्पीड जिसकी इस वक्त उन्हें बेहद ज़रूरत थी। कैप्टन को अंदाज़ा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और कैप्टन ने मेडे की कॉल दे दी, यानी बात अब हमारे कंट्रोल में नहीं रही। और 2:45 पर फ़्लाइट 8303 कराची की मॉडल कॉलोनी के ऊपर जा गिरी और कराची एक ज़ोरदार धमाके से लरज़ उठा और इस प्लेन क्रैश में टोटल 97 पैसेंजर्स अपनी जान की बाजी हार गए और 2 लोग मौजज़ाना तौर पर ज़िंदा बच गए। नाज़रीन, उम्मीद है आप एजी वर्ल्ड की इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली शानदार और ख़ूबसूरत वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।